हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार टुडेज कन्वल में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है 6 मार्च सेकंड शिफ्ट का। कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं उन पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना जो है सोवियत संघ से ली गई है, ये आपको याद रखना। ठीक है, कहाँ से ली गई? सोवियत संघ से ये आपका ली गई है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो या फिर आपका रूस आपका ऑप्शन में दिया होगा, सोवियत संघ या आपका रूस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंचवर्षीय योजना जो है इनसे क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें जो है आप अच्छे से जो है पढ़ के जाइएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पंचवर्षीय योजना से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसके प्रभावित होने का कारण जो है क्या था। ठीक है, तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की विफलता के कारण कई कारण थे। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 से 66 के बीच में जो हुआ था, अर्थव्यवस्था को कमजोर किया उसने। 1966 में भीषण सूखा पड़ा था, ये भी कारण हो सकता है। संसाधनों में कमी है, ये भी कारण है। और मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई, इन्फ्लेशन में, इसलिए कई कारण होंगे। और बाई ऑप्शन जो है ये आपका आंसर जो है होना था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आपके जो ऑप्शंस में है वो क्या दिया था। ठीक है, वैसे आपको याद नहीं होगा ये, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो इससे जुड़े कई अनुच्छेद है अनुसूचित जनजाति से। एक होता है अनुसूचित जाति होता है, और एक होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एसटी होता है एक, और एक होता है एससी। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति और इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो आर्टिकल नंबर 342, ठीक है, ये भी इससे बिलोंग करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 342 का कहता है, इस अनुच्छेद के तहत ऐसी जातियों, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जनजाति माना जाता है जिन्हें संविधान के प्रायोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 275 का एक है भी, और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 338 का आर्टिकल नंबर 338 ए भी है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मकसद है कि अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सुरक्षा उपायों को विनियमित करना है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 46 भी है, और इस अनुच्छेद के तहत 46 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के जो शैक्षिक हितों को, उनके जो प्रावधान है वो इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जन घनत्व कितना है या जनसंख्या घनत्व कितना है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो निम्न में से अगर आपसे बात करें तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक खरीफ की फसल का उदाहरण होगा और 3 जो है वो रबी की फसल होंगी। तो खरीफ की फसल की बात मैं करूं तो खरीफ की जो फसल है वो मानसून के मौसम में बोई जाती है, और इसमें चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इसके अलावा बाजरा हो गया, ठीक है, रागी हो गया। ठीक है, इनकी ट्रिक भी है याद करने की, हालांकि बाकी ट्रिक से जो है याद नहीं रख पाते हैं। और रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, और आपका कपास भी हो गया, वो सभी जो है खरीफ की फसल के अंदर आते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि रबी की फसल जो है वो कब होती है, सर्दियों में बोई जाती है और वसंत में जो है काटी जाती है। रबी की फसल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों जैसी फसल जो है ये क्या है, आपका रबी की फसल है। ठीक है, नाई हुटर बजते ही आलू लाया, इस तरह से जो है ट्रिक भी है एक। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा भारत ओमान युद्ध अभ्यास है। तो भारत ओमान के बीच में कई अभ्यास होते हैं, जिनमें से आपका अल नजा है, अल नागा है, नसीम अल बहर है, और इसके अलावा ईस्टर्न ब्रिज है। इनमें से आपका एक आपका दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये जो जनसंख्या प्रतिशत है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का, वो
93% है, ठीक है। इसके लगभग में आपको जो है दिया होगा। अगर 2011 की बात करूं तो 2001 की अगर यहाँ पर बात करता हूं तो ये आपका 15.9% था, और अगर 1 के अकॉर्डिंग दिया होगा तो इसके लगभग में आपका दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से जो है लिए गए हैं, जिसे 1937 में जो है अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा गया कि एसबीआई के अनुसार भारत की दर से संबंधित जो है प्रश्न पूछा था, कोई आपका रेट आपका पूछा था, भारत की रेट पूछी थी। पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, इस प्रकार से आपको मिला है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति में भारत से नेतृत्व किसने किया था। तो मतलब बिहार से नेतृत्व किसने किया था? आपका वीर कुंवर सिंह ने जो है किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने जो है 1857 की क्रांति से किया था। 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 316 अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है। मतलब यहाँ का जो गवर्नर होगा उसके द्वारा जो है की जाएगी। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप बिशप रॉक है, वहीं सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र नाउरू है, और भारत के लक्षद्वीप में सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप जो है वो बित्रा है, ठीक है। या तो लक्षद्वीप होगा या फिर आपका बित्रा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सखी योजना किसके तहत चलाई गई थी। तो यह योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पानीपत से जो है शुरू की थी, ठीक है। पानीपत हरियाणा से जो है इसको जो है लॉन्च करी थी। यह एक LIC बीमा योजना है, ठीक है। और इस योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, और महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग इसमें दी जाने वाली है। और इसके दौरान जो है ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 7,000 से 5,000 रुपये जो है वो दिए भी जाएंगे, ठीक है। मतलब सिखाया भी जाएगा, आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा, और पैसा भी इसमें मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय बंगाल का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय बंगाल पर ईस्ट इंडिया का शासन था, और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2024 में कितने शिक्षकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 82 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी, ये क्वेश्चन पूछा गया। फुट कौन सी का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पर यूनिट पूछी थी, सीजेस है, SI है, इस तरह से, ठीक है। आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य निर्भर थे लोग, ये इस टाइप से क्वेश्चन था। आई थिंक इसका आंसर जो है कृषि इसका आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की सहमति के संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। उत्तर मैदान और दक्षिण का पठार कौन से पर्वत अलग करता है, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसका ठीक आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया पूछा गया, ये आपका बांसुरी हो जाएगा। सेट किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन आपका आया था। और इसके अलावा गीत गोविंद आपका पूछा गया था, जयदेव इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को एरोस्पेस में किस मिशन के तहत भेजा गया, ये क्वेश्चन था। गगनयान इसका ठीक आंसर हो जाएगा, गगनयान मिशन के तहत भेजा गया था। 2024 में अंडर-7 बॉक्सिंग में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो यहाँ पर 10 पदक यहाँ पर जीते थे, 10 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में 1.5 करोड़ का बजट घोषित हुआ, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है एक। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आई थिंक ये 27 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हैं और आपका देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो को हेल्प अगर आपसे हो रही है, वीडियो से हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।